प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, जय मसीह की। आज बहुत आनंदित हूँ कि मेरे भाई बहनों को प्रभु ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है, अपनी हिफाजत में रखा है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आनंदित होंगे। आइए चलें वचन की ओर। आज का हमारा टॉपिक है बरकतों की बारिश। वाह, बारिश, और वो भी बरकतों की। बाप रे बाप, ऐसे ही नहीं होती लेकिन बरकतों की बारिश। इसके लिए प्रभु का अनुकरण करना पड़ता है, अपने स्वर्गीय पिता की बात को मानना पड़ता है, उनके पीछे चलना पड़ता है, तब होती है बरकतों की बारिश। यदि हम इब्रानियों का 11वां अध्याय और उसका 8वां पद देखें, वचन में इब्रानियों 11 उसका 8वां पद, तो यहाँ पर अब्राहम के जीवन का वो पोर्शन है जहाँ खुदावन ने उनको आज्ञा दी अपनी पितृभूमि छोड़कर रेगिस्तान की तरफ जाने की, और वो 25 वर्षों तक भटकते रहे, एक बहुत ही कठिनतम जीवन जीते रहे। वापस लौट के नहीं आए वो, क्योंकि उनका भरोसा अपने पिता पे था, अपने स्वर्गीय पिता पे था। वो चाहते तो लौट सकते थे उसी आरामदायक जीवन में जो वो अपने पिता के साथ रह के बिताते थे, लेकिन नहीं, वो लौटे नहीं। उन्हें भरोसा था खुदावन पर कि अगर उन्होंने उनको वहाँ से हटाया है तो उसके पीछे कोई कारण है, और प्रभु की आज्ञा उनके जहन में थी, प्रतिज्ञा उनकी कि मैं सारा से तेरा वंश आगे बढ़ाऊंगा। वो चाहते तो उनके दिमाग में डाउट आ सकता था कि मैं तो 100 वर्ष का होने को चला हूँ, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रभु की बात पर भरोसा रखा, उनका अनुकरण किया, उनके पीछे चलते रहे, और फिर कैसे बरकतों की बारिश हुई उनके जीवन में। 100 वर्ष होने पर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, विश्वासियों के पिता कहलाए, ये उपाधि मिली उन्हें, प्रभु के मित्र कहलाए। 1 2 3, सो मैनी बरकतें, सो मैनी ब्लेसिंग्स। हो गई ना बरकतों की बारिश उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता का कहना माना, उनकी बात को माना, उनके पीछे चले। ऐसे ही हम याकूब को अगर देखें तो याकूब जब एसाव के साथ उसकी आपस में संबंध खराब हो गए थे, क्योंकि उसने धोखे से उसका पहलौठे का अधिकार ले लिया था और पिता से आशीषें भी ले ली थी धोखे से उसकी जगह, तो इल फीलिंग के साथ घर छोड़ा उसने, एक तरह से भागा हुआ था घर छोड़कर वो, और लाबान के यहाँ, अपने ससुर के यहाँ कितने सालों रहा, तन मन से कितनी सेवा करी, लेकिन जब लाबान की आंखें उसकी तरफ से फिर गईं, फ़र्क आ गया उसके दृष्टिकोण में याकूब को लेकर, तो अपने खुदावन के परामर्श के अनुसार उसने वो जगह छोड़ी और अपने पिता की तरफ आया। वो चाहता तो सोच सकता था कि जहाँ से मन में इतनी फीलिंग लिए मैं भाग कर आया, वहाँ मैं दोबारा क्यों जाऊँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा था जाने के लिए, तो याकूब किया, और वो सारी बरकतें जो इतने सालों से वो मिस कर रहा था, और लाबान के यहाँ उन बरकतों को याद करता था, अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई के साथ रहने की वो खुशगवार बरकतें, वो यादगारें, वो खुशियाँ उसे दोबारा मिली, उनके साथ जा मिला। बरकतों की बारिश दोबारा उसके जीवन में आ गई, क्योंकि उसने प्रभु का कहना माना। प्रभु ने उसको वहाँ से जाने के लिए कहा और उसने उनकी बात को माना,
उनके पीछे चला वो। एक और उदाहरण देना चाहूँगी उत्पत्ति से, नूह का। जब परमेश्वर ने नूह को बोला कि प्रलय आने को है और लकड़ी का बक्सा बनाने को कहा और उसमें जीव जंतु रखने को कहा उसके परिवार सहित, तो वो सोच सकता था क्या होती है प्रलय, कैसी होती है बारिश, उसे तो पता ही नहीं था। आज तक उसने देखी नहीं थी बारिश क्या होता है, कैसे, क्यों सुनूं मैं परमेश्वर की। ये सब बातें मेरी समझ से बाहर हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर पिता पे भरोसा था, उनका आदर मान करता था, उनका सम्मान करता था, उनकी आज्ञा को सर आँखों पे रख के लकड़ी का बक्सा बनाया, प्राणियों को रखा, अपने परिवार को रखा अंदर। 11 महीने तक वो लकड़ी का बक्सा पानी पे तैरता रहा, लेकिन ईमान 1 इंच भी कम नहीं हुआ। और फिर कैसे आई बरकतों की बारिश उनके जीवन में। नई सृष्टि का निर्माण किया यहोवा पिता ने उनके द्वारा। तो यही कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दूर नहीं है बरकतें हमसे, वो रही सामने हमारे प्रभु पिता के रूप में। सभी कुछ तो बता रखा है उन्होंने, उद्धार का रास्ता, उस पर चलना कैसे है, सब बता रखा है। अगर हम ही नहीं उनकी मानते, हम ही उनके पीछे नहीं चलते, तो दोष हमारा है। हमने ही अपने लिए लाभ नहीं चुन के हानि चुनी है, तो उसमें किसका दोष है। आइए मैं और आप मिलकर अपने परमेश्वर की हर आज्ञा को मानने की कोशिश करें। जैसा वो हमें कहते हैं उनका अनुसरण करने की कोशिश करें। क्यों नहीं उनकी आत्मा हमसे बात करती है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमारे मन से आवाज़ आती है, जब भी कुछ गड़बड़ हम करने लगते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है। यही तो आवाज़ है जो पवित्र आत्मा की आवाज़ है, जो हमें रोकती है। सुनना है उसको। प्रभु ने कितनी आज्ञाएं लिखी हैं वचन में, पढ़िए और उन्हें मानने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आप भीग जाएंगे बरकतों की बारिश से। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।